हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम दिया हुआ है, जिस टॉपिक का नाम दिया हुआ है मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। राइट, मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में आपको डिस्कस करा, मतलब कुछ अच्छी चीजें। जब आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाया गया था तो उसमें कुछ करेक्शंस थे और कुछ उसके अंदर इम्प्रॉपर चीजें भी थी। ठीक है, तो जो प्रॉपर चीजें आप लोगों ने देखी उस चीज को आप लोग क्या बोलोगे, मेरिट्स। और जो भी वहां पे इम्प्रॉपर चीजें थी जिसमें करेक्शन किया गया, आप उसको बोलोगे डीमेरिट्स। बराबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेरिट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपका वीडियो लेंथी नहीं होता तो आज के लेक्चर में, इसी वीडियो सेशन में हम डीमेरिट्स के बारे में भी कंप्लीट कर लेंगे। राइट, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स के साथ। बराबर, लास्ट वाले वीडियो सेशन में हमने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बारे में डिस्कस किया, हमने टेबल के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमें पता चला कि टोटल 63 एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज किया गया था अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। समझा? और उस टेबल को हमने नाम क्या दिया था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते थे। बट उस चीज में, उस पीरियोडिक टेबल में कुछ मेरिट्स के बारे में आपको डिस्कस करना है, आज वाला कुछ आपको डीमेरिट्स के बारे में भी डिस्कस करना है। सो फटाफट हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट के बारे में, पहले मैं पॉइंट्स रीड आउट कर लेता हूं, फिर उसका एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि यहां पे इस पॉइंट का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, एकदम ध्यान से समझना। कुछ वर्ड्स आपको यहां पे डिफिकल्ट जरूर लगेंगे, बट टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है, मैं आपको यहां पे एकदम क्लियरली समझा रहा हूं। ठीक है, सो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, द एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वेर रिवाइज्ड। बराबर, यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बताया गया, द एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वेर रिवाइज्ड टू गिव देम प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। जिसका मतलब क्या था, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आपके मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट ने अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और जब आपका ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, उस पीरियोडिक टेबल के दौरान कुछ ऐसी एलिमेंट्स थे जिनकी एटॉमिक मासेस को दोबारा रिवाइज किया गया। अब रिवाइज का मतलब क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मैं आपको बता रहा हूं। बिफोर दिस पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के पहले आपका एक एलिमेंट था व्हिच वाज नेम्ड एज बेरिलियम। ठीक है, हमने एक एलिमेंट यहां पे कंसीडर किया हुआ है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट थे, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है बेरिलियम। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ लगाने से पहले हमें पता था बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना होगा, तो इसका एटॉमिक मास हमें पहले बताया गया था 14.09। कितना बताया गया था, 14.09 हमें पता था। करेक्ट। बट जैसे आपका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बना, जब ये टेबल के बारे में जब हमने पढ़ा, तो इस एटॉमिक मास को रिवाइज किया गया। रिवाइज किया गया मतलब ये वैल्यू को चेंज किया गया, और चेंज करने के बाद हमें पता चला इसका एक्चुअल एटॉमिक मास कितना मिला, 9.4 तकरीबन आपको मिला। समझा? तो पहले मेरे पास बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना था, 14.09 था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाने से पहले। समझा? बट इस वैल्यू को रिवाइज किया गया, रिवाइज करना मतलब उस वैल्यू को चेंज किया गया, और उसका एटॉमिक मास कितना मिला मुझे, 9.4 मिला, जो कि आपके बोरॉन से कम था। बात समझ में आ रही है? मैंने आप बात की बोरॉन की, तो बोरॉन का एटॉमिक मास इस वाले वैल्यू से ज्यादा हुआ, तो इन्होंने क्या किया, बेरिलियम को सबसे पहले प्लेस किया और उसके बाद बोरॉन को उसके बाद प्लेस किया। समझा? तो पीरियोडिक टेबल में बेरिलियम, यहां पे लिख देता हूं, बेरिलियम वॉज प्लेस्ड, ठीक है, ध्यान से समझना, वॉज प्लेस्ड बिफोर द बोरॉन। बात समझ में आ गई? तो बेरिलियम को हमने सबसे पहले प्लेस किया, जैसा अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो सबसे पहले कौन आता है, हाइड्रोजन, फिर यहां पे आ जाएगा हीलियम, फिर यहां पे आ जाएगा लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन। बराबर, बात समझ में आ रही है? तो बेरिलियम को बोरॉन के पहले प्लेस किया गया। क्यों?
क्योंकि इसका वैल्यू एटॉमिक मास जो था ये हम लोगों ने क्या किया, रिवाइज किया। बात समझ में आ गई। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स थे, बट हमने यहां पे सिर्फ एक एग्जांपल लिया हुआ है बेरिलियम का। तो ये एक प्लस पॉइंट था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर, समझा। तो ये अच्छी बात थी, ये प्लस पॉइंट था, इसी वजह से हमने इसको कहां पे रखा हुआ है, मेरिट्स में रखा हुआ है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे एक्सप्लेन की हुई है, ध्यान से समझना। मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, he kept some vacant places. Now what is vacant space places? Vacant space या फिर vacant place, इसका मतलब क्या होता है, कुछ खाली जगह को छोड़ना, बराबर। उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया, लेकिन उस पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह अभी भी वैकेंट छोड़ी हुई थी, मतलब उसको वैसे का वैसे ही खाली रखा हुआ था। क्यों खाली रखा था, क्योंकि उनको पता था आगे कुछ और एलिमेंट्स आपके डिस्कवर होने वाले हैं। अब वो एलिमेंट्स वो एलिमेंट डिस्कवर होने के बाद पूरे पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए बगैर उस एलिमेंट को प्रॉपर्ली अरेंज कर सकते हैं, समझा। तो मेंडलीव ने क्या किया, उनके पीरियोडिक टेबल में कुछ प्लेसेस वैकेंट रखे हुए थे, समझा। क्यों, इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट्स which are not discovered till then, समझा। तो उस टाइम तक कुछ एलिमेंट्स आपके डिस्कवर नहीं हुए थे, तो वो एलिमेंट डिस्कवर होने के बाद उन एलिमेंट्स को हम प्रॉपर्ली उस वैकेंट प्लेसेस में अरेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ टाइम के बाद आपके एलिमेंट्स आपके डिस्कवर हुए, कौन से एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, तो एक एलिमेंट आपका था, यहां पे एग्जांपल बता देता हूं, कुछ एलिमेंट्स थे। सबसे पहला इका बोरॉन, जिनके नाम दिए गए थे, ठीक है, इका बोरॉन। फिर उसके बाद एक और, दैट इज एल्यूमिनियम, ठीक है, बात समझ में आ गई। और एक और आपका एलिमेंट के बारे में बता देता हूं, व्हिच इज कॉल्ड एज सिलिकॉन, क्लियर। तो ये तीन एलिमेंट्स थे जो आपके बाद में डिस्कवर किए गए, ठीक है, जो बाद में फाइंड आउट हुए। सबसे पहला बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। इसके एटॉमिक मासेस के बारे में भी दिया हुआ है, तो इसका एटॉमिक मासेस 44, 68, 72, ठीक है, 44, 68, 72। तो इनका एटॉमिक मास था और उनको बिना डिस्टर्ब किए उस पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्ली अरेंज किया गया, समझा। तो इसी वजह से यहां पे वैकेंट स्पेसेस हमने, मतलब मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट ने छोड़ के रखे हुए थे, क्लियर। तो ये भी उनका एक प्लस पॉइंट था, करेक्ट है। तो यहां पे प्लस पॉइंट्स के बारे में बातचीत चल रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला पॉइंट। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, तीसरा पॉइंट जो कि जिसमें आपका पीरियोडिक टेबल है ना फुल एकदम वो लोगों ने एक्सेप्ट ही कर लिया था कि हाँ ये पॉइंट के वजह से आपका पूरा पीरियोडिक टेबल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। अब पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। देयर वॉज नो प्लेस, वहां पे कोई जगह रिजर्व नहीं की गई थी, कौन से गैसेस के लिए, नोबल गैसेस के लिए। कौन से टेबल में, मेंडलीव ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, समझा। तो जब आपके मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट ने जब एक पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, तो उस पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस, आने वाले नोबल गैसेस के लिए कोई भी जगह छोड़ा हुआ नहीं था। बात समझ में आ रही है। अब नोबल गैसेस कौन से आएंगे, तो यहां पे एग्जांपल के तौर पे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, बराबर। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपके नोबल गैसेस के अंडर में आते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहां पे इनके लिए कोई जगह नहीं थी, उस पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स के लिए कोई भी जगह नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, मेंडलीव नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, इस सारे के सारे एलिमेंट्स को, ये कौन से फैमिली को बिलोंग करते हैं, नोबल गैसेस को बिलोंग करता है। तो इन्होंने क्या किया, इनके लिए एक अलग सा ग्रुप बना दिया। बात समझ में आ गई। इन सारी एलिमेंट्स के लिए एक अलग सा ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को उन्होंने नाम दिया जीरो ग्रुप एलिमेंट। क्या नाम दिया इनको, जीरो ग्रुप एलिमेंट। अब ये जीरो ग्रुप के नाम से क्यों जानते हैं, तो इसके बारे में आने वाले सेशंस में हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे, बट फिलहाल इसके बारे में समझना, यहां पे जो एलिमेंट्स थे इनके लिए पहले जगह छोड़ी हुई नहीं थी, बट लेटर ऑन जब आपके एलिमेंट डिस्कवर हुए तो आपके पूरे पीरियोडिक टेबल को विदाउट डिस्टर्बिंग, बराबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पूरे पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए बगैर एक नया ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को नाम क्या रखा था, जीरो ग्रुप, इस नाम से जाना जाता था। समझ में? और ये जो एलिमेंट्स है ना, इस एलिमेंट्स को क्या बोलते थे, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। बात समझ में आ गई। या फिर आप उसको नोबल गैस के नाम से भी बोल सकते हो। बात समझ में आ गई। सो दैट वाज द मेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, मेरिट्स
कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। तो आज हम लोग सिर्फ मेरिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग डीमेरिट्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको कवर करना है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स अगर मैंने आज के लेक्चर में कवर कर दिया तो शायद आपको कहीं ना कहीं पे वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। तो प्लीज ध्यान से समझना, इसमें जितने पॉइंट्स मैंने कवर अप किए हुए हैं सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक पॉइंट आपको पेपर में लिखना है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है सेम एज इट इज आपने आपके नोटबुक में कॉपी कर लो। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो कल मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो सेशन में, डीमेरिट्स के बारे में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।